तो श्री जामवंत जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज को उत्प्रेरित किया, बल की सुधि दिलाई। आपने श्रवण किया तो ये जो बल भूलने की बात है, जो हनुमान जी महाराज को श्राप मिला था, ये बड़े महत्व की है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों को सदैव याद नहीं रखना चाहिए भाई, अपने बल का याद सदैव नहीं रखना चाहिए। जब आपके सत्कर्म के समय में उसकी आवश्यकता हो तब उसे प्रकट करिए, क्योंकि ये बल का अहंकार, गुण का अहंकार, साधना का अहंकार, ये अगर निरंतर याद रहे तो अहंकार प्रकट करता है। आपका गुण इतना है, राम राम मुझे इतना आता है, आपका ज्ञान इतना है, मुझे इतनी शक्ति प्राप्त है, तो ये आपके अहंकार को सृष्टि में वृद्धि करता है। हनुमान जी महाराज अपने गुण को भूले रहते हैं और जब याद आती है, श्री जामवंत जी महाराज के द्वारा याद कराया जाता है, तो हनुमान जी महाराज लंका की ओर गमन करते हैं। गमन करके जैसे ही सागर तट पर पे पहुँच करके और एक ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं, चढ़ करके छलांग लगाते हैं और तीव्र गति से जिम अमोघ रघुपति करिबाना, ये ही भांत चलो हनुमाना। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के ऐसे बाण की तरह जो अमोघ है, जो बिना लक्ष्य तक पहुँचे, वापस नहीं होता, नष्ट नहीं होता, और बहुत ही वेग से हनुमान जी महाराज उड़े जा रहे थे। उसी मध्य थोड़ी सागर की दूरी तय करते करते मैनाक नाम का पर्वत, जो सागर के अंदर गर्भ में छिपा रहता था, पहले पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे, आप जानते हैं, और पर्वत अपने पंखों का सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी जब शुरू कर दिए, वो बस्तियों में जाकर बैठ जाते, जीवों को ऊपर बैठ जाते, उससे त्राहि त्राहि मचने लगी। अब इतने बड़े बड़े पर्वत अगर उड़ के आवे और आपकी बस्ती में बैठ जावे तो हजारों लाखों लोगों को तो हताहत हो जाना होगा। तो देवताओं ने विचार करके उनके पंख काटने शुरू किए। देवराज जी ने, सागर का मित्र था मैनाक, तो भाग करके चला आया और सागर ने उसे अपने गर्भ में छिपा लिया। प्रभु की कृपा से, भगवान की लीला में उसका योगदान था। इसलिए समुद्र ने उनसे कहा, मैनाक जी से, कि आप जाइए भगवान के सत्कार्य में अपना भी कुछ योगदान करें। और मैनाक आता है, वो स्वर्ण का पर्वत है। तो आप ध्यान रखें, ये जो सुंदर कांड की कथा है सभी जीवों के लिए, वो साधक हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, जैसा भी हो, जगत के सारे लोगों के लिए पूर्णतः उपयोगी, सदुपयोगी, लाभकारी, सिद्धदात्री, हर तरह से। और जीवन को जीने के लिए तो फिर क्या कहना, आपकी सफलताओं के लिए तो क्या कहना। उसका कारण यह है मेरे भाई बहन कि माता जानकी, पूर्व दिवस आपने सुना, माता जानकी श्री महालक्ष्मी है, माता जानकी श्री भक्ति जी महारानी है, माता जानकी श्री शक्ति जी महारानी है, माता जानकी माया हैं, और माता जानकी भगवान शंकराचार्य के कथनानुसार शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सारे जगत में व्यक्ति की कभी न कभी लक्ष्मी से मोह भंग होता है, कभी न कभी शक्ति से मोह भंग होता है, कभी न कभी माया से मोह भंग होता है। किंतु भक्ति और शांति दो ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता व्यक्ति को ईश्वर के चरणों तक ले जाती है। और अपने निज जीवन में भी शांति अगर चाहिए तो भक्ति करनी पड़ती है भाई। और शांति की खोज में तो सारा संसार दौड़ रहा है। तो इस दौड़ को प्राप्ति के लिए जब आप निकलते हैं तो आपके सामने जो रुकावटें आती हैं, इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो बाधक बनते हैं, उनकी चर्चा ही ये समुद्र लंघन है। ये सागर जो है देहाभिमान का प्रतीक है।
आध्यात्मिक अर्थों में 100 योजन का जो सागर है इसे देहाभिमान कहा गया है। आपके 100 वर्ष के जीवन के इस देह के अभिमान के रूप में ये सागर चित्रित किया जाता है विद्वानों द्वारा, महर्षियों द्वारा, सिद्ध महामुनियों द्वारा। श्री गोस्वामी जी महाराज हमें आपको मार्ग दिखाने के लिए मैनाक पर्वत निकलता है और आवाज़ लगाता है, हे रामदूत कहाँ जा रहे हो? तुम इतनी देर से यात्रा कर रहे हो, थोड़े थक गए होगे, रुक जाओ, विश्राम कर लो। तो आपने विगत दिवस देखा, बंदर 30 दिवस तक निरंतर चले, रुके नहीं, उन्हें स्वयं प्रभा के पास जाकर रुकना पड़ा। किंतु ये भी इस कला को समझने की भी सुंदरकांड समझ विकसित करता है। हमें आपको पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि कब रुकना है, लक्ष्य की प्राप्ति में की यात्रा में कब रुकना चाहिए और कब गतिमान होना चाहिए। हनुमान जी महाराज जब आपके सामने लोभ का प्रतीक आवे, लोभ आकर के खड़ा हो जाए, किसी भी स्वरूप में आ सकता है, तो आप रुकिए नहीं, किंतु उसकी अवहेलना भी मत करिए, क्योंकि बिना लोभ के तो ये कहा जाता है शास्त्रज्ञों द्वारा कि व्यक्ति सत्कर्म क्यों करता है, एक जिज्ञासा आती है। तो सत्कर्म के क्यों करता है, इसके संबंध में शास्त्रज्ञों द्वारा कहा जाता है कि 2 कारणों से व्यक्ति सत्कर्म करता है, या तो भय बस नरक ना जाऊं, या लोभ बस स्वर्ग पा जाऊं। तो लोभ तो बना रहना चाहिए भाई। तो हनुमान जी महाराज आते हैं वापस आकर के रुक करके मैनाक पर्वत के पास जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके उनसे कहते हैं कि अभी मुझे राम काज की नहीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये सूत्र अपने जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। राम काज की नहीं, आप जिस भी लक्ष्मी की खोज में हैं, माया की खोज में हैं, भक्ति की खोज में हैं, शक्ति की खोज में हैं, शांति की खोज में हैं, आप इन तथ्यों से ये समझने की चेष्टा अवश्य करें। वैसे तो सुंदरकांड केवल श्रवण करिए तब भी कल्याणकारी है, किंतु जीवन में आपके वर्तमान में भी लाभकारी सिद्ध हो, इसके लिए ध्यान से आप इन चीज़ों को समझने की चेष्टा करें। राम काज कीन्हे बिना लक्ष्य की प्राप्ति के मैं विश्राम करने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़े तो एक दूसरी बाधा आकर खड़ी होगी आपके मार्ग में, जो हनुमान जी महाराज के भी मार्ग में आकर खड़ी हो गई। उसका नाम है सुरसा। सुरसा नाम हिन कर माता, पठैन आए कही ते ही पाता। आसुरन महिदेर हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम का जिक्र फिर मैं आऊं, सीता कै सुधि प्रभु शिवनाओ। तब तब बदन पैढ़ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। हनुमान जी महाराज को सुरसा ने आवाज लगाई, ठहर जा बंदर, कहाँ चला जा रहा है? आज मुझे देवताओं ने मेरा हार दे दिया है, भोजन दे दिया है। हनुमान जी महाराज रुकते हैं, सुरसा के पास भी जाते हैं और उससे कहते हैं, हे माँ, यद्यपि तुम्हारा स्वभाव है जीवचर को खाना, यद्यपि तुम्हारी क्षुधा तुम्हें प्रेरित कर रही है कि मुझे खाओ, और किसी की भूख में बाधा बनना भी ठीक बात नहीं है, किंतु अभी मैं एक विशेष कार्य से हूँ। कौन से? बोले राम काज कीन्हे बिनु। हे माँ, मैं भगवान श्री रामचंद्र भगवान के कार्य से निकला हूँ, मुझे इस कार्य को संपन्न कर लेने दो। काम क्या है भाई? सीता कै सुधि प्रभु सुनाऊं। लंका जा करके श्री माता जी की सूचना समाचार प्रभु जी को सुनाकर तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ ये सत्य जान लो हे माँ कि मैं आकर के आपके भोजन के लिए तत्पर होऊंगा और आपके मुख में स्वतः प्रवेश कर जाऊंगा। लंकनी सुरसा हंस पड़ी भाई, राम राम, कोई लौट के आता है क्या? अपने प्राण की रक्षा के लिए व्यक्ति दूर भागेगा कि नजदीक वापस आएगा? तो 100 योजन तेहि आनन कीन्हा। सुरसा ने कहा कि जाने कैसे पाओगे, मुझसे ज़्यादा बलशाली हो क्या? और तब
100 योजन का मुख फैलाया और भगवत श्री हनुमान जी महाराज जी तुरंत दूना। फिर 16 योजन का मुख किया उसने, सुरसा ने। हनुमान जी महाराज तुरंत पवन सुत 32 भयो, 100 योजन तहि आनन कीन्हा। सुरसा 100 योजन की मुँह फैलाए। तब हनुमान जी महाराज विचार करने लगे। आप ध्यान रखें, ये सुरसा जो है आध्यात्मिक अर्थों में सुरसा को लोकैषणा, कीर्ति की कामना जो व्यक्ति की होती है उसका प्रतीक माना गया है। आप जब अपने मार्ग पर जा रहे होंगे तो आपको ये परेशान करेंगे लक्ष्य की ओर बढ़ते समय। लोकैषणा, कीर्ति की कामना, हमारा यश फैले जगत में, इस कामना का प्रतीक सुरसा को माना जाता है आध्यात्मिक अर्थों में। हनुमान जी महाराज तुरंत छोटे होकर के सुरसा के मुख में प्रवेश करके बाहर आकर के और तब प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। सुरसा भी जब ने देखती है कि अरे ये तो बुद्धिमान भी है, विद्वान भी है और बलशाली भी है, तो आशीर्वाद देती है कि जाओ बंदर, अब तुम हे सुत राम काज कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैनाक को प्रणाम किए, सुरसा को भी प्रणाम किए हनुमान जी महाराज। दोनों बाधाओं के प्रति जरा सा भी क्रोध उत्पन्न नहीं करते। क्यों? बोले लोभ नहीं रहेगा तो जगत नहीं चलेगा, और लोकैषणा, कीर्ति की कामना नहीं रहेगी तो व्यक्ति सत्कर्म नहीं करेगा। अगर लोभ न हो तो कोई व्यक्ति जाकर के राष्ट्र की रक्षा के लिए, लोभ न हो तो वहाँ पर गोलियाँ क्यों खाएगा मेरे भाई। अगर लोभ न हो तो व्यक्ति एक दूसरे की सहायता नहीं करेगा। आज हम कर रहे हैं कल वो हमारी करेगा। और अगर कीर्ति की कामना नष्ट हो जाए तो व्यक्ति क्यों दान करेगा, क्यों यज्ञ। भाई इसके पीछे ये अंतस में, आपके अंतरंग मन में ये तो रहता है ना कि हम भाई यज्ञ कर रहे हैं तो 10 लोग जाने, दूर तक बात जाए, उससे लाभ भी लोगों को मिलेगा और आपकी प्रशंसा भी होगी और आपकी कीर्ति भी फैलेगी। तो लोभ और कीर्ति की कामना, लोकैषणा को हनुमान जी महाराज प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो फिर एक बाधा आती है भाई। अगर इन 2 बाधाओं को पार करके आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए तो निश्चिंत रहिए, अब तीसरी बाधा के रूप में आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी आपके पथ पर। उसका नाम है सिंहिका। और विचित्र पात्र है भाई ये जो सिंहिका है, इसका स्वभाव जरा सा आप देखें, ये अपने से ऊपर जाने वालों को सह नहीं पाती। अगर कोई उसके ऊपर से जाने लगे तो उसको पकड़ करके खींच लेती है और खा जाती है, समाप्त कर देती है। और ये जो सिंहिका है आध्यात्मिक अर्थों में इसे ईर्ष्या का प्रतीक माना गया है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब लोग के बाधा को पार कर लेंगे, संतुलन बना करके आगे बढ़ जाएंगे, कीर्ति की कामना को प्रणाम करके संतुलन बना करके आगे बढ़ जाएंगे, तब आपके सामने ईर्ष्या करने वाले आकर के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। और ये जो ईर्ष्या है, तो कोई बालक था, वो कई बालक थे, कोई दौड़ हो रही थी दौड़ने की और सभी बालक दौड़ रहे थे, तो बगल वाले बालक ने सोचा आज मुझे इस बार जो है सबसे प्रथम आना है। अब उसे सुनने मिला कि जो तुम्हारे बगल खड़ा है ये भी तेज़ दौड़ता है, तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे आगे निकल जाए। तो दौड़ जब शुरू हो गई तो उसका ध्यान अपनी दौड़ की ओर कम था और उसकी ओर अधिक था। थोड़ी दूर जाने पर उसने अपने पैरों को उसके पैरों में लगा दिया, बगल वाला गिर गया, वो बेचारा उठता जब तक तब तक वो आगे बढ़ गया। तो ये एक ईर्ष्या, इस ईर्ष्या ने इस बालक से ऐसा कराया। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए इससे सावधान रहें। और इसकी सावधानी का क्या उपाय है भाई? तो हनुमान जी महाराज जो करते हैं, हनुमान जी महाराज तुरंत आकाश से नीचे आते हैं और एक मुक्का जम के लगाते हैं। ईर्ष्या को तुरंत खत्म करो। और ईर्ष्या खत्म कैसे होती है भाई? बोले ईर्ष्या खत्म होती है संत के मुक्के से, सत्संग के मुक्के से, सत्कर्म के मुक्के से। हनुमान जी महाराज सिंहिका को समाप्त करके और आगे बढ़ते हैं।
और इतनी सुंदर लंका है कि क्या कहना। हनुमान जी महाराज जाते हैं और एक पर्वत पर पुनः पहुंच करके, इस यात्रा में पर्वतों और कंदराओं का बड़ा वर्णन है और आगे आप इसके आध्यात्मिक अर्थों को श्रवण करेंगे। तो हनुमान जी महाराज रुकते हैं, संध्या हो जाती है, रात्रि हो जाती है। रात्रि के समय हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैठार, लंका नगरी में छोटे होकर के मशक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे। छोटा मशक समान, मच्छर के समान। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि महाराज श्री ये मच्छर बन गए थे क्या हनुमान जी, इतने छोटे? तो मेरे भाई बहन, ये जो श्री रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी जी की महानतम पंचम वेद कृति है, यह सभी साहित्य के अंगों से विभूषित है। इसमें सभी रस हैं, सभी उपमाएं हैं, व्यंग है। तो ये उपमा के रूप में श्री हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी महाराज, चूँकि मच्छर को सबसे कमज़ोर, सबसे छोटा माना जाता है समाज में, समाज की दृष्टि से, तो मच्छर की उपमा देते हैं। मुझे लगता है वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में ऐसा पढ़ने और सुनने को मिलता है कि मशक नाम का एक बिलाव होता है, बिल्ली की एक प्रजाति है जो थोड़ी सी वैसी होती है दक्षिण अफ्रीका में, तो उसे मशक कहा जाता है। तो हो सकता है कि बिल्ले के बराबर रहा हो हनुमान जी महाराज, किंतु मुझे लगता है कि उपमेय के रूप में श्री गोस्वामी जी महाराज प्रयोग। मशक समान रूप कविधरी, लंकई चले सुमिर नरहरि। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का सुमिरन करके श्री राम जय जय राम कहते हुए श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ने लगे तो क्या कहना मेरे भाई बहन, एक और बाधा आकर खड़ी होती है। कौन सी? तो ये लंका किसकी नगरी है भाई? मोह दशमौल तद भ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारे। ये मोह, इस लंका का राजा कौन है? मोह। और उसका भाई कौन है? अहंकार। और उसका सैनिक दल संचालन करने वाला कौन है भाई? बोले काम। और नगरी कौन से? तो मोह को मन का प्रतीक माना गया है आध्यात्मिक अर्थों में। और मन की नगरी कौन से है भाई? शरीर आपकी। और आपके इसी शरीर में, इसी मन में, इसी चित्त में मोह अहंकार काम सभी रहते हैं विद्यमान सदैव के लिए। और इसी नगरी की देवी के रूप में बुद्धि को स्वीकार किया जाता है, जो लंकनी के रूप में आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। मोह जब होता है व्यक्ति को, अहंकार जब होता है व्यक्ति को, काम जब होता है व्यक्ति को, तो ये बुद्धि उसके समर्थन में ऐसे ऐसे तथ्य प्रस्तुत करती है कि सुनने वाले को भी लगता है कि हाँ भाई ठीक है, अब ये तो होना ही चाहिए, ये कर दिए तो सो कर दिए, ये तो उचित था। ये बुद्धि बड़ी तर्कवादी है। और वैसी लंकनी आती है और आ करके फिर आवाज़ देती है, ठहर जाओ, कौन चला जा रहा है इस रात्रि के अंधेले में बिना मुझसे पूछे हुए चोरी चोरी। हनुमान जी महाराज रुक गए और विचार भी कर रहे हैं कि इतना छोटे होने पर भी इसने देख लिया, इसकी दृष्टि बड़ी तेज है। आती है लंकनी करीब और आकर के हनुमान जी महाराज को कहती है कि आज अब मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं जितने मिलती हैं सब खाने वाले हैं, कोई अब स्त्री है, माँ के रूप में है, कोई ये तो पूछे कि तुम भी कुछ खाओगे, भूखे तो नहीं हो। हनुमान जी महाराज पूछते हैं क्या हुआ, क्यों रोका भाई? तो लंकनी कहती है तुम चोरी से लंका में प्रवेश कर रहे हो, तुम चोर हो और मुझे सारे चोरों को खाने की जिम्मेवारी मेरे राजा ने दी है। हनुमान जी महाराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा, तो चोरों को खाने की ड्यूटी है तुम्हारी? बिल्कुल, और इसीलिए मैं तुम्हें खाना चाहूँगी और खाऊंगी। मुझसे बचकर जाना चाहते थे? हनुमान जी ने महाराज ने कहा कि ये तो बड़ी सुंदर बात है कि तुम चोरों को खाती हो, तो एक काम करो। क्या? बोले अपनी ड्यूटी ठीक से निर्वाह करो।
कैसे भाई? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं इस सारे जगत का सबसे बड़ा चोर तो लंका में रहता है। लंकनी विस्मित हुई, लंका में कौन सा चोर है? बोले एक बात बताओ, जो चोरी से केवल नगर में प्रवेश कर रहा है वो बड़ा चोर है, अथवा जो चोरी से किसी की अनुपस्थिति में उसकी धर्म पत्नी का हरण कर ले जाए वो बड़ा चोर है? लंकनी विचार करने लगी। हनुमान जी महाराज उसी समय फिर लंकनी विकराल रूप बना करके हनुमान जी महाराज की ओर जैसे ही आक्रमण करना चाहते हनुमान जी महाराज उसके भी सर पे एक मुक्का कस कर लगाते हैं और लंकनी धड़ाम से जमीन पर धरा पर गिर पड़ती है और जब गिरती है तो उसके मुंह से रक्त निकल जाता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी भाई। इसका सूत्र क्या है? रक्त निकला और जब रक्त निकला तो लंकनी उठी, मूर्छा टूटी और जब मूर्छा टूटी तो कहने लगी कि हे सुत, हे बंदर, हे रामदूत, प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख, लव सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला। सत्संग करने लगी, कहने लगी कि भगवान श्री राघव के अथवा ईश्वर के सत्संग के बराबर तो ये सारे स्वर्ग के सारी भोग सामग्री, सारा जितना भी ब्रह्मांड में सौंदर्य, जितना भी ब्रह्मांड में सुख सुविधा है, सब एक क्षण के सत्संग के बराबर भी नहीं है। और हे सुत, हे रामदूत, तुम अब नगर में प्रवेश करो और प्रवेश करो, करते समय एक बात का ध्यान रखना। निर्देश भी देती है लंकनी, बुद्धि आपको। तो कहती है कि हृदय राख कौशलपुर राजा, लंका प्रविश्य नगर की जय सब काजा। अब नगर में प्रवेश करके और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को हृदय में रख करके सारा कार्य संपन्न करो। अब आइए थोड़ी सी इसकी आध्यात्मिक चर्चा भी कर लेते हैं। ये जो बुद्धि है आपकी, ये लंकनी है और इसको मुक्का लगना चाहिए किसका? किसी संत का, किसी शास्त्रज्ञ का, किसी शास्त्र का, किसी सत्कर्म का। जब लंकनी रूपी बुद्धि को किसी हनुमान जी महाराज जैसे सदगुरु का मुक्का लगता है, किसी सत्कर्म का मुक्का लगता है, किसी अपने श्रेष्ठ जन के वचन के रूप में मुक्का लगता है, तो इससे रक्त बमन हो जाता है। जब रक्त बमन हो जाता है, इसका अहंकार रूपी जितना भी गंदा रहता है आपके मन में सब निकल जाता है और तब ये सत्संग में लग जाती है। और सत्संग का महत्व तो लंकनी जानती भी है, बोल रही है, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुर, धैर्य तुलायक। तो मेरे भाई बहन, ये जो यात्रा है ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग श्री हनुमान जी महाराज जी के साथ आगे की यात्रा करते हैं।